दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम साथियों का आज की इस न्यू वीडियो में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, जितने भी बच्चे वर्ष 2024 के अंदर क्लास आलिम पार्ट वन और आलिम पार्ट टू, आलिम पार्ट थर्ड, फाजिल पार्ट वन और फाजिल पार्ट टू की परीक्षा दिए थे, तो उनमें जो है प्यारे साथियों, सबसे मेन जो दिक्कतें बच्चों के साथ ये आ रही है कि आलिम पार्ट थर्ड के रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया और आलिम फाजिल पार्ट टू के रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब तक और अभी तक आप लोगों के आलिम पार्ट वन और आलिम पार्ट टू, फाजिल पार्ट वन का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं अब तक जारी हुआ है, वो सभी चीज़ इस वीडियोज़ में हम बताएंगे। उनके बाद दोस्तों ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कब तक आने की संभावनाएं हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो चलिए फाइनली वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह की पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर छोटी सी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ये है उनका नोटिस का सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आपको शो करेगा क्या कहते हैं, रिजल्ट वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ देखेंगे एग्ज़ाम रिज़ल्ट। इस पर जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है फिर से एक नेक्स्ट साइड ओपन हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट साइड ओपन होगा तो यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो आलिम पार्ट वन और आलिम पार्ट थर्ड का जो रिज़ल्ट था, ठीक है, और आलिम पार्ट टू, यहाँ देखेंगे फाजिल पार्ट टू का ये रिज़ल्ट शो कर रहा है। ठीक है, और आलिम पार्ट थर्ड के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर रिज़ल्ट शो कर रहा है। लेकिन कहीं भी पार्ट टू का रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है और पार्ट वन का भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? ठीक है, देखिए, सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम जो है फाजिल पार्ट टू का भी और फाजिल पार्ट वन का भी, ठीक है, और आलिम पार्ट वन का भी, ठीक है, और आलिम पार्ट थर्ड का भी और पार्ट टू का भी, दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ लिया गया था। ठीक है, आलिम और फाजिल का। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, आलिम पार्ट थर्ड का रिज़ल्ट जारी किया, तो फिर पार्ट टू और पार्ट वन का क्यों नहीं? उसके बाद फाजिल पार्ट वन का पार्ट टू का जारी किया, तो पार्ट वन का क्यों नहीं? इसका सबसे मेन रीज़न ये था कि सबसे पहले बड़ी मुसीबत ये है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि हर वर्ष इसी तरीके से ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को जारी करने में लेट लगाती है। वो कंडीशन क्या है कि पूरे बिहार के अंदर मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना, जो कि आलिम और फाजिल करवाती है। तो पूरे बिहार का लोड है इनके ऊपर, और जितने भी मदारिस वाले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, कॉपियों की जो जांच वगैरह करनी हो, तो वो सभी कॉपी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही जांच हुआ करता है और इसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। और वहाँ से जिस जिस ज़िला के अंदर अलाउट किया जाता है, तो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जाते हैं और चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज़ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी रहने के कारण जितने भी असातिज़ा थे, टीचर्स थे कॉपी चेक करने वाले, वो सभी लग गए आलिम पार्ट थर्ड के कॉपी को चेक करने में, इसलिए कि आगे चलकर उनका जो पीजी में है दाखला तुरंत हो जाए। ठीक है, और वैसे अगर आलिम पार्ट टू का और पार्ट वन का रिजल्ट जारी ना भी हो तो बच्चों को अभी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी ग्रेजुएशन भी रहना है। इसी तरीके से फाजिल का रिज़ल्ट इसलिए जारी कर दिया गया क्योंकि उनको जो है आगे चलकर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, तो वो ले सकता है। ठीक है, तो सभी मिलजुल करके जो पीजी लेवल के उस्ताद थे, टीचर्स थे, वो फाजिल पार्ट टू के कॉपी को चेक करके उनका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया। अब बात है कि जब आपके अंदर टीचर्स की कमी है, असातिज़ा की कमी है, तो फिर आप रिज़ल्ट को कब तक जारी करेंगे? ये भी बात है, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सिटी से भी राब्ता करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि रिज़ल्ट कब तक और कब से कब तक आ सकता है। क्योंकि हमने एक बीच में बात भी किया था, उनका ये कहना हुआ था कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है उनका रिज़ल्ट शाया कर दिया जाएगा, लेकिन ये अक्टूबर का लास्ट मंथ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये नवंबर का आज तारीख 10 से 12 तारीख होने को चला है, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। तो मेन रीज़न है कि टीचर्स की कमी है, असातिज़ा की कमी है दोस्तों। ठीक है,
اس کے بعد ان کی جو کاپیوں کی جانچ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پوری طریقے سے فل فل بچوں کا جانچ نہیں کر پایا ہے، اسی لیے وہ اب تک رزلٹ کو پبلش نہیں کیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اسی چیزوں کو لے کر کے یونیورسٹی پہنچنے کی کوشش میں، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ میں وہاں پر پہنچ کر جان سکوں کہ آپ لوگوں کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، کب تک آنے کے امکانات ہے۔ تو میں فی الحال بہت سارے بچوں کا کومنٹ آ رہا تھا کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، انسٹاگرام پر کہ سر پلیز ان پر انفارمیشن دیں۔ تو یہی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جانکاریاں جو تھیں ہمارے پاس، اب میں چلوں گا یونیورسٹی تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ دینا ہوگا، انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے، مجھے امید ہے۔ تو فی الحال میں 2 سے 3 دنوں کے اندر یونیورسٹی کی رخ کروں گا، ان کے بعد پھر وہاں سے آپ لوگوں کو ساری جانکاریاں دینے کی کوشش کروں گا کہ وہ رزلٹ جو ہے کب سے کب تک جاری ہونے کی سمبھاونا ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو اگر رزلٹ جاری نہیں ہوتا ہے تو جس طریقے سے پچھلے بار ہم نے پروٹیسٹ کروایا تھا آن لائن کے ذریعے سے سبھی بچوں سے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سال بھی کروانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا رزلٹ جلد سے جلد شائع ہو۔ میں امید کروں گا کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھیوں شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ جو بچے اس کنفیوژن میں ہیں، پریشانی میں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔